हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका हम प्रैक्टिस सेट 1.3 हम करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.3 का एग्जाम्पल फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर। तो यहां पर दिया क्या है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट। ये जो दोनों लाइन के बीच में जो नंबर दिखाई दे रहे 4, ये है डिटर्मिनेंट और इन डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। बहुत आसान तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। डिटर्मिनेंट करते समय स्टूडेंट्स, ये जो 4 नंबर दिए गए हैं, इन चारों नंबर को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 3 से 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक दिए गए हैं, हमें इसमें करेक्ट नंबर से हमको फिलअप करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिए है इसमें हमको लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 नंबर है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 5 होगा, यहाँ पर 5 हमें लिखना होगा, और 2 × 4 यहाँ पर हमें 2 लिखना होगा स्टूडेंट्स। फिर इन दोनों जोड़ियों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आंसर वो हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 3 × 5 तो हमने यहाँ पर 5 लिखे, उसके बाद 2 × 4, 2 × 4। अब 5 3 से कितना होगा स्टूडेंट्स, 15, और 2 4 से कितना होगा, 8 हो जाएगा। और 15 - 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7। तो ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ चुका है यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स। तो ये इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपको वापस फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय आपको ये बात ध्यान में रखना है, जो 2 लाइन के बीच में जो 4 नंबर से ये डिटर्मिनेंट है, और हमेशा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 से 5 को हमने मल्टीप्लाई किए और 2 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया। अब 3 × 5 = 15 एंड माइनस का साइन रहेगा, डिटर्मिनेंट है तो माइनस का साइन देना है आपको, और 2 × 4 8 एंड 15 - 8 कितना है, 7। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो आया है ये 7 आ चुका है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी हम देखेंगे नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड एग्जांपल से स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए डिटर्मिनेंट का, उसी तरीके से इस क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स -1 इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, -1 × 4 होगा और 7 × 2 होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से इस सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया गया है और डिटर्मिनेंट को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही एक्सप्लेनेशंस क्या हो अच्छे तरीके से। तो देखिए हमें डिटर्मिनेंट करना है, तो डिटर्मिनेंट ये दिया गया है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 × 4 होगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने -1 × 4 ब्रैकेट में लिख दिए हैं, माइनस का साइन रहेगा, एंड 7 × 2। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा स्टूडेंट्स। -1 × 4, 4 × 1 = 4, माइनस का साइन है स्टूडेंट्स तो माइनस रहेगा, तो 4 × 1 = 4, -4 होगा। देन ये माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो 7 × 2, 7 × 2 = कितना होगा, 14 होगा, तो -14 यहाँ पर हमने लिख दिया -14। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होगा,
एंड 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन माइनस का साइन, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख दिए। एंड 18, 4 प्लस 14, ये एडिशन हो जाएगा दोनों का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस 4 ये 18 हो जाएगा। तो माइनस 18 जो है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड एग्जांपल से स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट, यहाँ पर चार नंबर्स दिए हैं डिटर्मिनेंट के, और हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट्स। 5 मल्टीप्लाई 0 होगा और 3 मल्टीप्लाई -7 होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, इसके पहले भी मैंने बताया हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाई 0 हमने ब्रैकेट में लिख लिए, माइनस साइन देना है आपको, एंड 3 मल्टीप्लाई -7। अब देखो ये -7 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते पहले। 3 मल्टीप्लाई -7 माइनस है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख लिए। अब इसे हम सॉल्व कर लेते स्टूडेंट्स। 5 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, माइनस का साइन हम लिखेंगे माइनस, देन ये -7 है, 7 3 जा या 3 7 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 21। तो माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो -21 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब ये माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, 0 प्लस ये 21 यहाँ पर बचेगा, एंड 0 प्लस 21 ये कितना होगा, 21, यानी ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रैक्शंस में दिया गया है 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। अब हमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, फिर वो फ्रैक्शंस में होगा या कोई भी नंबर्स दिए गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा स्टूडेंट्स। 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, एंड 5/3 मल्टीप्लाई 3/2 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ पर 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, माइनस का साइन रहेगा स्टूडेंट्स, देन 5/3, ये 5/3 लिखी यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3/2 यहाँ पर लिख दिया अपन। अब 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 जा 7 हो जाएगा, एंड 3 2 जा कितना होगा, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 7 1 जा 7 यहाँ पर लिख दिए, एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 2 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा। देन उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 से कितना होगा, 15 हमने यहाँ पर लिखे, देन 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर सेम है, देखो 6 और यहाँ पर भी 6, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 7 -15, 7 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, माइनस में जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 अपॉन में 6, ये डिनोमिनेटर लिख दिया हमने। 6 जो है ये कॉमन है, तो इसलिए हमने वन टाइम हमको 6 लिखना है, तो 6 डिनोमिनेटर हमने लिखे, तो ये हमारा -8/6 है। अब फिर से इसको हम फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर बना के अपन उसको और भी सॉल्व कर सकते हो। -4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, माइनस का साइन है, -4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4/3 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट जो है, ये कितना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, -4/3। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स।
अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको ये नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 का हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अंत तक बने रहे। स्टूडेंट्स देखिए, थर्ड एग्जाम्पल से सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल्स। क्रैमर्स रूल्स के हेल्प से हमें ये 6 क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने ग्राफिकल मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें बहुत टाइम हमारा बीत चुका था स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स दिया गया है इसमें क्रैमर्स रूल्स के हेल्प के मदद से हम ये 6 जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये 6 क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स में क्लियर कराना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है स्टूडेंट्स ये आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का फर्स्ट क्वेश्चन से 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में आपको सबसे पहले राइट करना है। अगर नहीं है तो आपको राइट करना है, ये ऑलरेडी है क्योंकि तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट 3 और 4 जो वेरिएबल्स है और ये कांस्टेंट 10 है, 4 और 3 यहाँ पर वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बारीकी से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशंस सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को लिखेंगे। ये गिवन इक्वेशंस दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशंस नंबर फर्स्ट होगा, और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है या नहीं, आपको मैं बता देता हूं कि ये जो दोनों इक्वेशन से ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। अगर ये जो इक्वेशन है ये अगर ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं होता तो हमें उसको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में राइट करना होता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 1 ये 3 है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा 4 होगा, b1 हमारा -4 होगा। देखो लेफ्ट एंड राइट साइड आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा ये राइट साइड हो जाएगा हमारा। लेफ्ट साइड में a1 a2 होगा, a1 a2 एंड राइट साइड में b1 b2, और ये जो 10 और 5 जो दिख रहा है ये हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये c1 c2 हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो यहां से हम आंसर स्टार्ट करना है। आपको एग्जामिनेशंस में आप इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशंस लिखना है, उसके बाद अरेंज करना है आपको जो इक्वेशंस दे रखे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, वो भी आपको ध्यान देना है कि ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में आपको लिखना है, राइट करना है। उसके बाद आपको ये फर्स्ट एग्जांपल्स जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको समझना है। ये 1 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये आपको समझना है। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा a1 a2, ये इस तरीके से जो मिडल है ये जो है ये होगा हमारा b1 b2 एंड ये कांस्टेंट c1 c2। तो अभी ये इस तरीके से लिख देना है आपको। उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमको पुट अप करना है स्टूडेंट्स। तो देखो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 हमने लिख दी। तो a1 की वैल्यू कितनी थी 3 थी, a2 की वैल्यू कितनी है 4 है, b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स। अब मैंने इसके पहले बता दिया था स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट निकालते समय हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 लिखे हमने, देन उसके बाद ये -4 है तो -4 माइनस का साइन दिए, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई -4, इस तरीके से हमने लिखे यहाँ पर। देखो 3 3 जा कितना होगा 9 होगा, एंड माइनस का साइन ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस और माइनस का जो साइन है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन आ चुका है। एंड 4 मल्टीप्लाई 4 अगर करते हैं तो 4 4 से कितना होगा 16 होगा स्टूडेंट्स, एंड 9 प्लस 16 ये कितना होगा स्टूडेंट्स हमारा 25। अब ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट किए हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 25 आ चुकी है। अब हमें dx निकालना है, dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो dx का जो फार्मूला है ये क्या है, c1 c2 b1 b2, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला के बेस पर आपको समझना है। dx इज इक्वल टू c1 c2, कांस्टेंट वैल्यू जो थी तो c1 की वैल्यू कितनी थी 10 थी, और c2 की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है 5 था। देन b1 b2 -4 एंड 3, ये देखो स्टूडेंट b1 b2 की वैल्यू हमने लिखे तो ये -4 -3। कांस्टेंट जो है ये होगा कांस्टेंट वैल्यू c1 c2 जो हमने वहां पर पुटअप किए 10 और 5, ये देखिए स्टूडेंट्स 10 और 5, और b1 b2 की वैल्यू हमने, तो dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 की वैल्यू हमने पुटअप की। तो dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट करते समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 मल्टीप्लाई 3 देखो स्टूडेंट, 10 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 10 मल्टीप्लाई 3 लिखे यहाँ पर। देन माइनस का साइन है, माइनस तो करना ही है इसमें डिटरमिनेंट। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई 5 हमने लिखी यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेते। 10 3 से कितना होगा स्टूडेंट 30 होगा। देन माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 4 5 से कितना हो जाए, प्लस का साइन हमने लिख दिया यहाँ पर, एंड 4 5 से कितना होगा 20 होगा। अब ये दोनों को एडिशन करेंगे स्टूडेंट, 30 प्लस 20 कितना होगा 50 होगा। यानी dx की वैल्यू जो है, ये dx की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किए 50 फाइंड आउट किए। अब जिस तरीके से dx निकाले स्टूडेंट्स, अब हमें dy की वैल्यू भी हमको निकालना होगा। अब आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, dy की वैल्यू निकालते समय a1 a2 और c1 c2 ये फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। dy इज इक्वल टू a1 a2 और c1 c2, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको पुटअप करना होगा। तो dy इज इक्वल टू c1 और a1 और a2 कितना था 3 एंड 4 था, और c1 c2 कितना था 10 और 5 था। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई 5 किए हमने, और 10 माइनस का साइन लिखना है, और 10 मल्टीप्लाई 4। देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 से कितना होगा 15, माइनस का साइन आ गया यहाँ स्टूडेंट्स, एंड 4 10 से कितना होगा 40 होगा। अब ये 15 माइनस 40 में से अगर 15 माइनस करते तो 25 होगा, और बड़ी नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस साइन है, तो माइनस साइन दे देंगे। तो -25 ये हमारा dy की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, dx की वैल्यू निकाले हमने फाइंड आउट की, और dy की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब हम यूजिंग क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। x की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू हमको पुटअप करना होगा। dx की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट dx की वैल्यू यहाँ पर 50 दे रखी है, तो 50 हम लिखेंगे वहां पर, 50 लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पर dx की वैल्यू 50, और d की वैल्यू जो है वो d की वैल्यू कितनी 25। ये देखिए स्टूडेंट्स
25 ये डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू हमको वहां पर पुटअप करना है। तो हमने डी की वैल्यू 25 पुटअप किए। अब इसको 25 डिवाइडेड बाय 50 किए तो 25 टू जाए कितना होगा स्टूडेंट्स, 50 होगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई है। 25 टू जा 50 यानी x की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से हमको y की भी वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, -25। तो -25 अपॉन डी की वैल्यू कितना है, 25। तो y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू हमको पुटअप करना होगा -25 और d की वैल्यू 25 ये पुटअप करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू -25 और डी की वैल्यू 25। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स 25 1 जा 25, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस से रहेगा, तो माइनस का साइन लिखे हमने 25 1 जा 25। तो 25 1 जा 25 यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, -1। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 is the solution of the given simultaneous equations। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया ये आप समझ गए होंगे। आपके एग्जामिनेशंस में इसी तरीके से 1 बाय 1 सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले d की वैल्यू हमने निकाले डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद dx निकाले, उसके बाद फिर हमने dy निकाले। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। फिर x और y की वैल्यू निकाले और x और y की वैल्यू जो निकाले वो हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 1.3 का स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल्स, उसका हम सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस दिया गया है और क्रैमर्स रूल के हेल्प से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है, अब इस तरीके से जो क्वेश्चंस दिया गया है इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, अब ये सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब दोनों इक्वेशंस को अगर अपन कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमको लाना होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट। तो उसको हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमको राइट करना होगा। देन सेकंड इक्वेशंस की अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन से 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, तो इसे भी हमें ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो देखिए चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को 1 बाय 1। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में किस तरीके से लिखना है इसको, देखिए स्टूडेंट्स 4x प्लस 3y हम इज इक्वल टू 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट वेरिएबल्स हमारे दो, ये 4 और 3 ये हमारा वेरिएबल्स आ गए और ये 4 जो है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है। सेकंड इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिख रही है, 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। देखिए 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स इसको क्या किया हमने, 6x ये माइनस का इस तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स है तो ये इस तरीके से आएगा। 6x इस तरफ इज इक्वल टू का साइन है, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो 6x प्लस 5y होगा और ये जो है 8 ये इज इक्वल टू के बाद ये 8 हम इस तरफ लिखे, यानी ये भी कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है। तो देखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अभी इसको ये दोनों जो इक्वेशंस है ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले ये दोनों इक्वेशंस जो हमने लिखे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में तो हमने लिखे। अब इसको हम d
डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते समय हमारा फार्मूला क्या था, D इज इक्वल टू A1 A2 और B1 B2। तो A1 की वैल्यू मैंने बताया था आपको, लेफ्ट साइड का जो है ये A1 हो जाएगा और राइट साइड का जो है ये B1 B2 हो जाएगा। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और ये जो है ये कांस्टेंट, ये C1 और C2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट 4 A1 A2 लिख दिए यहाँ पर, 4 और 6, और जो B1 B2 की वैल्यू है ये B1 B2 की वैल्यू हमने लिखे 3 एंड 5 यहाँ पर। अब डिटर्मिनेंट करते समय हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा स्टूडेंट्स। तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू का साइन है 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस देन 3 मल्टीप्लाई 6, 5 4 जा 4 5 से कितना होगा 20 माइनस 3 6 से कितना होगा 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 20 माइनस 18, 20 में से अगर 18 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 2 होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने D की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। अब dx हमें निकालना होगा। तो dx का फार्मूला क्या है, dx निकालते समय हमको क्या करना है, c1 c2 की वैल्यू लिखना है, देन उसके बाद b1 और b2 की वैल्यू लिखना है। तो c1 और c2 की वैल्यू देखो, c1 ये कांस्टेंट वैल्यू देखो 4 और 8, c1 और c2 यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या है b1 b2 की वैल्यू क्या है 3 एंड 5, ये देखो लिख दिए यहाँ पर। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 8, माइनस का साइन, माइनस 3 मल्टीप्लाई 8। 5 4 से कितना होगा 20 होगा और 3 8 से कितना होगा 24 होगा। 4 5 जा 20, देन माइनस है तो माइनस का साइन हमने लिख दी यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 8 से कितना होगा 24। अब देखो स्टूडेंट 20 माइनस 24 में से अगर 20 को घटाते हैं तो 4 होगा, और बड़ा नंबर कौन सा है 20 और 24 में 24, और 24 के सामने कौन सा साइन है माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो -4 ये हमारा dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब उसी तरीके से जिस तरीके से dx की वैल्यू हमने निकाले उसी तरीके से हमें dy की भी वैल्यू हमें निकालना है स्टूडेंट्स। अब जिस तरीके से dx की वैल्यू निकाले स्टूडेंट्स हमने, उसी तरीके से dy की भी वैल्यू हमने निकालेंगे। अब देखो स्टूडेंट dy की वैल्यू को हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स a1 a2 फार्मूला क्या था, dy इज इक्वल टू a1 a2 था और c1 c2 था। तो a1 कौन सा हो जाएगा हमारा 4 और 6 हमने लिखे, पुटअप किए वैल्यू, और c1 c2 देखो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 4 और 8, तो यहाँ पर हमने 4 8 लिखे। अब इसको हम डिटर्मिनेंट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 8 लिखे हमने यहाँ पर, माइनस 4 मल्टीप्लाई 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 4 8 से कितना होगा 32 हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन माइनस का साइन है तो माइनस साइन दे देंगे हम पर, एंड 4 6 24। अब 32 में से अगर 24 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितने बचेंगे 8 बच जाएंगे। अब हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें dx और dy की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब x और y की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो क्रैमर्स रूल्स के माध्यम से फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालने समय x इज इक्वल टू dx अपॉन d, और dx अपॉन d में हमको वैल्यू पुटअप करना है। तो dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4 है और d की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी -4 अपॉन 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू dx अपॉन d फार्मूला है, इज इक्वल टू dx की वैल्यू -4 है और d की वैल्यू 2 है। 2 डिवाइडेड बाय -4, 2 2 जा 4, लेकिन -4 है तो ये माइनस का साइन रहेगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी स्टूडेंट्स -2। तो ये इस तरीके से। अब हम y की भी वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू y का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू हमारी कितनी थी स्टूडेंट्स 8 और
डी की वैल्यू 2, dy देखो स्टूडेंट्स dy की वैल्यू कितनी है 8 है जो आपने फाइंड आउट किए, तो dy की वैल्यू हमने 8 पुटअप किए स्टूडेंट्स और d की वैल्यू 2 एंड 2 4 जा 8, 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 जा 8 यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी स्टूडेंट 4 आ चुकी है। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया हुआ इस क्वेश्चंस को, सबसे पहले आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं, उस लीनियर इक्वेशंस को आपको देखना है। अगर नहीं है तो सबसे पहले ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आपको लाना होगा, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमने लाया। और उसके बाद इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर dx की वैल्यू निकालना है, फिर dy और फिर x और y की वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से हमारे ये फाइनल आंसर हो चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपके एग्जामिनेशंस। अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और सेकंड इक्वेशन से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्रैमर्स रूल्स के मदद से हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्वेश्चंस जो है ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको राइट करना होगा, लाना होगा, और है ऑलरेडी तो आपको उस इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन हो गई और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू 1 होगी स्टूडेंट्स, यानी x की वैल्यू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दिए और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, क्योंकि x जो है स्टूडेंट x की वैल्यू 1 होगी। तो यहां पर देखो स्टूडेंट 1 और 2 देखिए स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट निकालते समय डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला है, डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तो a1 की वैल्यू देखो स्टूडेंट 1 और 2 हमने यहाँ पर लिखे पुटअप कर लिए, और b2 ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड ये 2 और -3। अब इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। तो 1 मल्टीप्लाई -3 लिखे हमने एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से। अब 1 मल्टीप्लाई -3 1 जा -3 तो -3 होगा यहाँ पर। देन ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको ये माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो माइनस का साइन लिखेंगे। ये -3 1 जा -3 यहाँ पर हमने लिखे, फिर उसके बाद ये माइनस का साइन लिखे और ये 2 जा कितना होगा 4, तो 4 लिखे हमने यहाँ। अब देखो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 ये दोनों एडिशन होगा, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7 होगा। लेकिन साइन जो है बड़ी नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन लिखेंगे। 3 प्लस 4 कितना होगा 7, -7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारा d की वैल्यू कितनी निकली स्टूडेंट्स -7। अब dx निकालते समय dx का फार्मूला हमको अप्लाई करना होगा, dx इज इक्वल टू c1 c2। c1 c2 कौन सा होगा -1 12 होगा, और फिर उसके बाद b1 b2 स्टूडेंट्स, तो b1 b2 कौन सा हो जाएगा 2 और -3। तो dx इज इक्वल टू उस वैल्यू को हम पुटअप कर लेते। देखिए स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू को पुटअप किए हमने। देखिए स्टूडेंट्स dx इज इक्वल टू -1 12 dx यानी c1 c2 की वैल्यू है, यानी ये b1 b2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो -1 12 एंड 2 -3। अब इसको हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ब्रैकेट में लिखे हमने, और 2 माइनस का साइन देना है, और 2 × 12 इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, और 3 × 1 = 3 होगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिखे। फिर उसके बाद ये माइनस का साइन लिखे हमने स्टूडेंट यहाँ पर, और 2 × 12, 12 2 कितना होगा स्टूडेंट 24, तो ये हमने 24 लिखे। अब 24 से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना होगा 21, और जो माइनस साइन है बड़ी नंबर है, ये बड़ा नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो -21 यानी dx की वैल्यू जो है ये हमारी -21 ये आ चुके हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है। जिस तरीके से अब dx की वैल्यू फाइंड आउट किए, उसी तरीके से dy का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स आपको dy की भी वैल्यू निकालना है। तो dy का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? dy का फार्मूला जो मैंने आपको बताया हो कि a1 a2 एंड c1 c2, तो a1 हमारा कौन सा क्या था 1 और 2, और c1 c2 की वैल्यू कितनी थी -1 और 12, ये देखो -1 और 12 हमने लिखे। अब इससे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 × 12 हमने यहाँ पे लिखे, माइनस का साइन डिटरमिनेंट, और -1 × 2 ब्रैकेट में लिखे स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 × 1 = 12 हो जाएगा, फिर ये माइनस का साइन हमने यहाँ पर लिखे, और ये ब्रैकेट में 2 × 1 = 2, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होगा, माइनस भी 2 होगा, तो 2 × 1 = 2 यहाँ पर लिखे हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 12 प्लस हमने 2 लिखे, और 12 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 14, तो dy की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी स्टूडेंट्स 14। अब हमें स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अब हम बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करने के बाद x = dx/d ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, और dx की वैल्यू और d की वैल्यू को पुटअप करना होगा, तो dx की वैल्यू कितनी आ चुकी स्टूडेंट -21, और हमारा d की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स -7 स्टूडेंट्स। तो चलिए उस वैल्यू को पुटअप करेंगे हम x = dx/d में। देखिए स्टूडेंट बाय क्रैमर्स रूल्स लिखे, x = dx/d, x की वैल्यू -21 और d की वैल्यू -7 है। अब देखो स्टूडेंट ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 3 से कितना होगा 21, यानी x की वैल्यू हमारी 3 निकल चुकी है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से y की भी वैल्यू को हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो y = dy/d, dy की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 14 आई थी, और d की वैल्यू देखो -7 लिखे हमने। अब ये 7 2 -7 डिवाइडेड बाय 14 कितना होगा 2 होगा, -2 होगा, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 7 2 14, यानी माइनस का साइन यहाँ पर लिखना होगा, तो -2, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी स्टूडेंट -2। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किए। तो हम लिख सकते स्टूडेंट x = 3 एंड y = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ये मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स नोट्स है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। सबसे पहले 1 बाय 1 मैंने आपको सॉल्व किया हो, d की वैल्यू निकाले, फिर dx और dy की वैल्यू निकाले, और फिर x और y की वैल्यू निकाले स्टूडेंट्स। तो यह रहा हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड एग्जांपल्स का फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन से 6x - 4y = -12 एंड 8x - 3y = -2। अब ये लीनियर इक्वेशंस दिया गया है स्टूडेंट्स, और ये दोनों जो इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, वो दोनों इक्वेशंस ax + by = c के फॉर्म में है या नहीं, इसको सबसे पहले आपको नोटिस करना है। अगर है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड उसे सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो आपको राइट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अरेंज करते हैं
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को हम अरेंज करेंगे। 6 गिवन इक्वेशंस क्या दिया है, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है दोनों इक्वेशंस। देखो स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल्स है दोनों इसमें और ये कांस्टेंट है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वेशंस में 1 बाय 1 और 2 को इक्वेशंस हमने लिखे। इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें d फाइंड आउट करना होगा, डिटरमिनेंट। तो d का फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या होगा, b1 b2 होगा। तो a1 a2 की वैल्यू क्या है, 6 और 8 हम पुटअप करेंगे और b1 b2 की वैल्यू कितनी है, -4 और -3। ये यहाँ पर हमने लिख दिया -4 और -3। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 6 मल्टीप्लाई 6 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में लिख देते क्योंकि ये माइनस में है तो -3 लिखे, देन माइनस है डिटरमिनेंट है, देन ये -4 है तो ब्रैकेट में हमने -4 मल्टीप्लाई कितना किए हमने 8, ये इससे और ये इससे, इस तरीके से। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 6 3 जा कितना होगा, 18 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन है तो -18 हो जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 4 जा कितना होगा, 32। तो माइनस माइनस प्लस प्लस लिखे हमने और 4 8 से कितना होगा, 32। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 32 में से 18 अगर माइनस करते तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 14। यानी डी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो वैल्यू आ चुकी है 14। डी इज इक्वल टू 14। अब हम डी की वैल्यू तो निकाल लिए, अब हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो c1 c2 c1 और ये c2, c1 की वैल्यू -12 और c2 की वैल्यू -2 ये हो जाएगा। तो चलिए वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, dx निकालने के लिए dx का फार्मूला c1 c2 की वैल्यू हमने पुटअप किया, -12 c1 था और c2 की वैल्यू कितनी थी, -2 थी। देन उसके बाद b1 b2, b की वैल्यू -4 और -3 b2 की वैल्यू। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें -12 मल्टीप्लाई 3, देखो -12 मल्टीप्लाई 3 हमने लिखे यहां पर, देन माइनस का साइन, उसके बाद -4, ये माइनस में है 4 इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख लिए, ब्रैकेट में लिखे है -4 और मल्टीप्लाई है -2 तो ये -2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 3 से कितना होगा, 36 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन लिखे हमने स्टूडेंट्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 से कितना होगा, 8 हो जाएगा। एंड 36 माइनस 8, 36 में से अगर 8 घटाते तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 28। यानी dx की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, 28। बहुत ही आसान है। अब जिस तरीके से हमने dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए उसी तरीके से हमें dy की वैल्यू भी हमको पता करना है। तो dy का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, a1 a2 और c1 c2। तो a1 और a2 की वैल्यू क्या थी, 6 और 8, और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 देखो यहाँ पर जो लिखे हमने उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखे, क्योंकि dy के फार्मूले में उसकी वैल्यू को पुटअप करना है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हम अरेंज करेंगे, 6 मल्टीप्लाई ये -2 है, ब्रैकेट में लिख दिया हमने -2, माइनस का साइन है, देन -12 ब्रैकेट में लिखे मल्टीप्लाई 8, ये इस तरह -12 मल्टीप्लाई 8 और 6 मल्टीप्लाई -2 ये हमने लिख दिया। अब 6
मल्टीप्लाई 2, 6 टू जाए कितना होगा स्टूडेंट 12 होगा, लेकिन ये माइनस का साइन है तो -12 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखे -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 8 से कितना होगा 96 होगा, 12 8 से 96 होगा एंड -12 प्लस 96 माइनस प्लस माइनस साइन की तरफ आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस 96 माइनस 12 कितना होगा 84 यानी dy की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी आ चुकी स्टूडेंट्स 84। अब हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू कितना है 28 और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू हमारी 14 आ चुकी थी स्टूडेंट। तो d x इज इक्वल टू dx अपॉन d, इस dx अब इसमें वैल्यू को पुटअप करना है स्टूडेंट, dx कितना था 28 और d की वैल्यू कितनी थी 14। अब 14 टू जा कितना होगा 28, 14 डिवाइडेड बाय 28 अगर करते हो तो 14 टू जा कितना होगा 28। तो हमारा जो x की वैल्यू जो आई स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी 2 आ चुकी स्टूडेंट। अब जिस तरीके से x की वैल्यू निकाले उसी तरीके से हमको y की भी वैल्यू हमें निकालना है। तो y इज इक्वल टू, y का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy की वैल्यू कितनी आई थी हमने जो निकाले 84 निकाले, तो पुटअप कर लेते 84 अपॉन में d की वैल्यू हमने 14 पुटअप किया स्टूडेंट्स। अब 14 डिवाइडेड बाय 84 अगर करोगे तो 14 6 कितना होगा 84, 14 6 84, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई स्टूडेंट्स 6 आ चुकी है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ये x की और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमारे निकल चुकी है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बहुत ही आसान है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या क्या किए, ये नोट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लिखे यहाँ पर, आपको नोटिस करना है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं, वो इक्वेशंस आपको देखना है। फिर उसके बाद हमने dx और dy की वैल्यू निकाले, पहले d की वैल्यू निकाले हमने, d की वैल्यू 14 आई थी, फिर dx की वैल्यू 28 आई, फिर उसके बाद dy की वैल्यू कितनी आई थी 84 आई थी। अब उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें dx अपॉन d की वैल्यू को पुटअप करना था, तो dx की वैल्यू 28 और d की वैल्यू 14 ये हमने पुटअप किए इस फार्मूले में। तो ये पुटअप करने के बाद x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी स्टूडेंट्स 6 आई थी। तो इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स से स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए ये सॉल्व किया हो, तो इसी अंदाज में आपको एग्जामिनेशंस में सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड एग्जांपल से जिसमें हमें फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन से 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड सेकंड इक्वेशन से 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये जो क्रैमर्स रूल्स के हेल्प से इस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो अंत तक बने रहे, सारे डाउट्स में क्लियर कराने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल्स के मदद से। तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस देखना है कि इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं। अब इसमें देखो स्टूडेंट, कांस्टेंट 54 यहाँ पे 28 लिखा है और ये जो वेरिएबल है दोनों इसमें जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, ये कोएफिशिएंट है 4, 6, 3 और 2। यहाँ पर वेरिएबल्स भी है, कोएफिशिएंट भी है, यानी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन नंबर देंगे हम लोग 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन होगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, हमने लिख दिया यहाँ पर, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशंस है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको d की वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो d
निकालते समय डी का फार्मूला क्या बताया था मैंने, A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू को हमको पुटअप करना होगा। तो A1 कौन सा हो जाएगा, A1 A2 कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड B1 B2 हो जाएगा। तो चलिए D इज इक्वल टू 4 और 3 हमने यहाँ पर पुटअप किए, A1 और A2 की वैल्यू और B1 B2 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखे। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट में हम लिखे 4 मल्टीप्लाई 2, ये देखो यहाँ पर माइनस रहेगा, डिटर्मिनेंट है, और 6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 हमने यहाँ लिखा। अब 4 2 जा, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 4 2 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखे माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, और 6 3 जा कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब 8 में से 18 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी संख्या से ये छोटी संख्या अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बच जाएंगे, और ये बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस लिखेंगे, यानी ये -10 हो जाएगा। तो हमारी d की वैल्यू जो है, ये d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए -10। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बहुत ही इजी तरीके से मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूं। अब d की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, बस अब हमें dm की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। तो dm की वैल्यू क्या है, dm इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, लेकिन dm जो है यानी dx है, तो C1 C2 और B1 B2 ऐसा फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, dm इज इक्वल टू कितना था, कांस्टेंट वैल्यू को जो हमने देखे 54 और 28 था, और ये 6 और 2 था। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को पुटअप किए स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू 54 28 और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 6 और 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट। 54 मल्टीप्लाई 2, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 58 मल्टीप्लाई 2 हम यहाँ पर लिखें, डिटर्मिनेंट माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखना होगा। देन उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 28। अब 54 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 108, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, एंड 6 मल्टीप्लाई 28, 28 6 जा कितना होगा, 168। अब 108 माइनस 168, अब 168 में से 108 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 60 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस लिख दो, यानी -60, यानी dm की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, -60। अब हम जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने dm की वैल्यू निकाले, उसी तरीके से हमें dn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो dx समझो, वैसे ही dy इज इक्वल टू dy A1 A2 C1 C2 की वैल्यू को पुटअप करना होगा। तो A1 A2 4 और 3 था हमारा, और कांस्टेंट टर्म C1 C2 ये लिखे यहाँ पर 54 28, तो यहाँ पर पुटअप किया हमने 54 और 28। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 28 से मल्टीप्लाई करना होगा और 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब कहीं जाकर हमें dn की वैल्यू मिलेगी। अब चलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और -54 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 28 -54 मल्टीप्लाई 3, 54 मल्टीप्लाई 3। अब 28 4 जा या 4 मल्टीप्लाई 28 करोगे तो 112 ये मिलेगा, देन माइनस का साइन, उसके बाद 54 मल्टीप्लाई 3, 54 3 से कितना होगा, 162। अब देखिए स्टूडेंट्स, 162 माइनस 112 कितना होगा, 50। लेकिन 1 बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस साइन दे दो, तो -50, यानी dn की वैल्यू जो है ये हमारी कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, -50। अब ये dm और dn की वैल्यू हमारी आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो x इज इक्वल टू dm अपॉन d,
इस वैल्यू को पुटअप करना होगा। तो डीएम हमारा कितना निकला -60 और हमारा डी कितना निकला स्टूडेंट्स -10 निकला है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स एम, अभी एम निकालना होगा तो एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी। अब डी एम की वैल्यू हमने -60 एंड डी की वैल्यू -10 पुटअप किए जो हमने फाइंड आउट किए थे, निकाले थे। अब देखो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, 10 -10 डिवाइडेड बाय -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 6 जाए कितना होगा 60 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी एम की वैल्यू हमारी कितनी आई स्टूडेंट 6 आ चुकी है। उसी तरीके से एम जिस तरीके से निकाले उसी तरीके से एन का भी फार्मूला हमें लिखना है, एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी। अब एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी, यानी डी एन की वैल्यू पुटअप करना है और यहाँ पर डी की वैल्यू, तो डी एन हमने कितना निकाला था -50 निकाले थे, तो -50 देखिए स्टूडेंट्स डी एन की वैल्यू देखिए -50, तो ये डी एन की वैल्यू हमको पुटअप करना है, डी एन -50 और डी की वैल्यू -10 जो ये हमने लिखे थे, जो फाइंड आउट किए थे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट और 10 5 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स एम कितना निकला 6 और एन कितना निकला 5 निकला, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एम इज इक्वल टू 6 एंड एन इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया हो। इससे और भी फैक्टर बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्टर बनाऊंगा तो आप काफ़ी हद तक के कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल शॉर्टली मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में उस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं उसको देखना है, फिर इक्वेशन नंबर आपको देना है 1 2, फिर उसके बाद d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर हमने डी की वैल्यू को हमने निकाले, फिर उसके बाद हमने क्या डीएम और डीएन निकाले और फिर हम एम और एन की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड एग्जांपल्स का ये लास्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स 6 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो अंत तक बने रहे स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा। अब इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है स्टूडेंट्स, हमको बाय क्रैमर्स रूल्स के मदद से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इक्वेशंस देखेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में हमको उस इक्वेशंस को करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर वेरिएबल्स कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट वैल्यू जो है ये 2 है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम सेकंड इक्वेशंस की बात करें तो सेकंड इक्वेशंस थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, x माइनस वाई अपॉन फ्रैक्शंस में दिया गया है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 1 हम यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर ये 2 है तो 2 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा, तो ये 2x माइनस y इज इक्वल टू ये 1, तो ये इक्वेशंस नंबर हमारा 2। यानी देखो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस है ये हमारा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में ये आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स d सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। d फाइंड आउट करते समय स्टूडेंट्स d का जो फार्मूला मैंने आपको इसके पहले बताया था, d फाइंड आउट करने के लिए a1 a2 की वैल्यू और b1 b2 की वैल्यू को आपको पुटअप करना है। तो a1 और a2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था 2 और 1। a1 की वैल्यू 2 थी और a2 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू -1 अपॉन 2। अब इसे गौर से
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक अलग मेथड में सॉल्व कराया हूँ। 2, देखो स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट है ये, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1/2 और 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 हमने लिखे, 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिखे -1/2, देन माइनस का साइन लिखे और 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 हमने यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 2 सा 2 1 सा 2, ये कट हो जाएगा, 1 से कट हो जाएगा, 2 1 सा 2, ये कट हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर 1 यहाँ पे होगा और 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, लेकिन ये माइनस का साइन है तो -1 यहाँ पे लिखेगा, तो -1 आ गया यहाँ पर। देन ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एंड 3 1 जा 3, तो ये 3 लिख दिया हमने। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 कितना है होगा 4 होगा, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन लगा देंगे, यानी -4, ये हमारा डी की वैल्यू हमारी -4 आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हमें dx फाइंड आउट करना होगा, तो dx का जो फार्मूला मैंने बताया था c1 c2 और b1 b2, तो dx में निकालते समय कांस्टेंट वैल्यू को हमें पुट अप करना है, तो कांस्टेंट c1 c2 2 है और 1/2 है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चंस देख लो स्टूडेंट्स, आपको पता ही चल जाएगा। अब यहां पर हमने c1 c2 हमने लिखे dx निकालते समय और b1 b2 की वैल्यू को हमने पुट अप किया स्टूडेंट्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1/2, 2 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस साइन दिए हमने, देन 3 मल्टीप्लाई 1/2, 3 मल्टीप्लाई 1/2, अब इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट्स ये भी कटेगा, 2 1 जा 2, देन 1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1, लेकिन -1 साइन रहेगा, तो ये 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 होगा, 2 1 जा 2, तो -1/1, देन माइनस का साइन रहेगा, और फिर 3 1 जा 3, 3/2, ये देखो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो हमने लिख दिया यहाँ पर, देन 3 1 जा 3, और ये डिनोमिनेटर 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स ये माइनस और माइनस साइन है यहाँ पर दिया गया है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, लेकिन ये माइनस का साइन है तो -1 है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, लेकिन ये माइनस साइन है तो -2 हो जाएगा, और ये 3 को ये -3 है तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी -2 एंड 3 1 जा -3, ये -3 1 जा -3, तो ये -2 और -3 अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है, 2 1 जा 2, 2r। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, और 3 + 2 कितना होगा 5, लेकिन बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -5 अपॉन में 2, यानी dx की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारी, तो dx की वैल्यू स्टूडेंट्स ये -5/2 ये आ चुकी है। अब जिस तरीके से हमने dx की वैल्यू निकाले, उसी तरीके से हमको dy की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स dy का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a1 a2 c1 c2, a1 की वैल्यू हमने पुट अप की 2 और 1, और c1 c2 की वैल्यू है 2 1/2, ये वैल्यू को हमने पुट अप किया स्टूडेंट्स। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, dy निकालने के 2 मल्टीप्लाई 1/2, माइनस साइन रहेगा, और 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 लिखे हमने, देन ये माइनस का साइन लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, यानी अब ये 1 में से 2 अगर घटाते हैं, 2 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, लेकिन 2 के सामने माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन लिखते हैं, यानी dy की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी स्टूडेंट्स, -1। अब स्टूडेंट्स -1 आ चुकी है, अब हम
x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ये फार्मूला है। और dx की वैल्यू हमारी कितनी आई थी स्टूडेंट्स, -5/2 अपॉन में -4, क्योंकि d की वैल्यू हमारी -4 आ चुकी है। अब इसे हम सॉल्व किए स्टूडेंट्स, देखिए 2 टू 4 हो जाएगा। इसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पहले लिख दो फ्रैक्शंस में, -5/2 मल्टीप्लाई, इसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, माइनस अपॉन में -4 हम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 1 जा -5 एंड -4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा। तो ये देखो -8, -5 अपॉन -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। और x की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, 5/8, यानी x की वैल्यू हमारी 5/8 ये आ चुकी है। अब हमको y की भी वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, y का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अब dy की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी स्टूडेंट्स, -1, और d की वैल्यू -4 थी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1/4, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, यानी y की वैल्यू ये 1/4 आ चुकी है। तो x एंड y, x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशंस में सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशनल वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आंसर। स्टूडेंट, इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा कंप्लीट सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको समझ ही गए होंगे, और अभी तक के अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो।